इस वक्त हम मौजूद हैं इस मुतासरा शख्स के शॉप के सामने, जिसके साहबजादे को जो है डकैती का निशाना बनाया गया और उसका कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरशद है। अरशद साहब, अरशद साहब कैसे ये वाक़या पेश आया? आपके साहबजादे के साथ ये वाक़या हो गया? यहाँ पे गुलशन अदीद में तो जो लूट मार लगी हुई है, हर एक दिन रोज़ किसी का कत्ल हो रहा है। पाशा का कत्ल हुआ, काफ़ी लोगों का कत्ल हुआ। यहाँ पे मेरे बेटे से 13 सितंबर को लूट के ले गए 2 बंदे। उसके बाद 16 अक्टूबर को इसे लूटने आया, अकेला बैठा हुआ था। अभी उसकी 20 नवंबर को 21 साल उम्र हो गई। ठीक है सर, वो जो बच्चा था यहाँ बैठा हुआ था, ये लूटने आया, इसको लूटा, उसने थोड़ा पकड़ा। नाम क्या था साहबजादे? अब्दुल कादिर था नाम। अब्दुल कादिर। उसने पकड़ा उसको तो एक बंदा भाग गया, वो फिर वापस आया, उसने फायर किए तो दूसरे ने भी उसको फिर फायर किए, 9 फायर किए उसके ऊपर। 9 फायर किए तो पड़ोस वाले आए तो वो थोड़ा फायर जो किए तो दुकानदारों को भी फायर किए। यहाँ भी फायर का निशान है, ये फायर का निशान है। हाँ, कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वो फायर के निशान हैं जब यहाँ पर जो है डकैती की वारदात के दौरान ये वाक़या हुआ है। तो ये फायर का निशान उस दुकानों पे, तो इतने जीता दिला के बच्चे को शहीद करके और दुकानदारों को फिर फायर कर दिया। और यहाँ का SHO आया ही नहीं, पुलिस मौजूद नहीं थी, कोई पुलिस मोबाइल नहीं थी, पुलिस मोबाइल नहीं थी। आधे घंटे बाद सब इंस्पेक्टर आया। इतना बड़ा वाकया हुआ है, इतना बड़ा वाकया हुआ है, आधे घंटे के बाद सब इंस्पेक्टर आए। और बच्चा जो हमारा था इंटर क्लियर किया हुआ था और अहले महला वाले सब उससे खुश थे। और इंटर क्लियर उसकी लैंग्वेज देखिए आप। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं अपने साहबजादे की, अगर अच्छा, क्या इस बच्चे की शक्ल में ये उमंग नज़र नहीं आ रही कि ये आने वाले वक्तों में कोई अच्छी सी सोच लेकर एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी शहरी अपने आप को साबित करने के लिए इस तरह की यूनिफॉर्म पहन के बैठा है? अफसोस की बात है। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे। इसकी फर्स्ट ईयर की कापी है ये। इसकी राइटिंग देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में ज़बरदस्त था। और उसके बाद ये देखें सर, इसके अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई हुई उसने। और इसके शेर व शायरी देखें कि तूने मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसकी शायरी देखें सर, अपनी इसकी शायरी है, ये देखें, अब्दुल कादिर मोराई। ठीक है सर, तू खालिक तू मालिक, ये देखें, इसमें कोई ऐसा नहीं था। ये एक इस उम्र में लड़के जो हैं अलग अलग बातें करते हैं, ये अल्लाह और रसूल की बातें करने वाला है। ये देखें सारी इसकी ये शायर, ये फर्स्ट ईयर की शायरी है। ये रज़ा शौकत की शायरी ली हुई है। आसमान वालों से पूछो कि मदीने अनवार का, मर्तबा अनवार का, ये देखें शायरी देखें आप। ये मुझे ये बता दीजिए कि तालीम में माशाल्लाह बहुत बेहतर था, इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर था, लेकिन जब ये वाक़या हुआ है, इस वाक़ये के बाद पुलिस क्या साबित करना चाहती है? पुलिस अपना आपको बचाने के लिए दुश्मनी साबित कर रही थी कि दुश्मनी। आप अहले महल्ला से पूछे, उसकी किसी से दुश्मनी। मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद है, क्या इस बच्चे की किसी से दुश्मनी थी? किसी से जानना चाहूँगा। किसी से भी नहीं। आपके ख्याल में उसके साथ जो ये वारदात हुई है, ये डकैती की वारदात थी? पुलिस को मुताल्लिका मुल्ज़मान को पकड़ना चाहिए। मुल्ज़मान का, मेरे पास मुल्ज़मान का एक नहीं किया, लेकिन शाह लतीफ़ टाउन थाने ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। और वो जो डकैत थे वो कोट साले मोहम्मद में एक मुकाबले में, पुलिस मुकाबले में एक मारा गया, एक फरार हो गया। उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। जो फरार हुआ है वो शनाख्त किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद पकड़ा नहीं गया वो। और ये फोटो है मेरे ख्याल में, ये हमें मिले हैं। ये जो कातिल है ये मारा गया, ये कातिल मारा गया। बाकी ये तस्वीरें यहाँ के SHO के पास है, मगर ये खाता है, माल खाता है। ये बहुत हरामी है, अपने बाप का लगता नहीं है। मैं सीधी बात करूंगा, इन्होंने बड़ा जुल्म किया हम पे, बड़ा जुल्म किया। हमें कोई लिफ्ट नहीं करा FIR के लिए, हम कहते 302। भाई ये तस्वीर आपके पास कहाँ से? ये तस्वीर हमने मुख्तलिफ हमारे दोस्तों शनाख्त की। शनाख्त की। क्या आपने ये उस मुताल्लिका SHO स्टील टाउन के SHO को दिखाई? कहा है, उसको दिखाया है हमने। कैमरामैन अगर इसको दिखा सके तो ये वो तस्वीर है जो उनके पास मौजूद भी है, और एक इसमें से जो है वो मारा जा चुका है एनकाउंटर में, लेकिन बाकी अभी तक मौजूद हैं, फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नहीं, और ये मारा है शाह लतीफ़ टाउन के SHO ने, वहाँ डकैती करते उनके पीछे लगा था। 1 पे फ़ोन हुई थी, अमान ला मरवत SHO, उसने जो है उनको मारा है।
वो इन्होंने फायर किया, इनके पीछे इन्होंने मारा है, तो एक मर गया, एक भाग गया। हाँ, मोटरसाइकिल वो हाथ है ये जो यहाँ पे L14 में दुकानदार की लूटी थी, उसी मोटरसाइकिल पे ये लूट रहे हैं, बार बार लूट रहे हैं, बार बार लोगों को मार रहे हैं, और कोई दाद फरियाद नहीं है। पूरे गुलशन हदीद में उन्होंने बचाई हुई है, ठीक है, और नंबर प्लेट भी वही लगा। नहीं छोड़ी। जगह ही नहीं छोड़ी, जिधर आए उधर उन्होंने मारा। एक मोटरसाइकिल लूटा हुआ चोरी क्या किया, उसी के ऊपर ये सब दुकानों के ऊपर डकैत फुर्ता करते आ रहे हैं। और हमारे SHO स्टील टाउन वाले कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं उठा रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा। ये तो मेहरबानी हम इस शाह लतीफ थाने के लिए मेहरबानी उनकी जिन्होंने ये कार्रवाई करी है इनके पीछे, वरना बाकी जो स्टील टाउन के ये थाने वाले पुलिस वाले, ये तो सब पुलिस वाले जितने भी हैं मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए। आप कुछ कहते इसमें एक नुकता ये, आप बोले पुलिस मिले हुए सबूत यहाँ से भी मिलते हैं कि यहाँ FIR कट गई, एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई डकैती में, उसकी FIR स्टील टाउन थाने में कट गई। ACLC वालों को हमने अलग भी उसकी फोटोकॉपी रिसीव कराई, वो उसी मोटरसाइकिल पे आके इसके बेटे का मर्डर किया, एक नंबर प्लेट यहाँ गिरा के गया। फिर वो मोटरसाइकिल आज दिन तक ACLC से क्लियर आ रही है, पुलिस मुकाबले में बंदा ही मारा गया, मोटरसाइकिल बरामद होगी और ACLC से आज दिन तक क्लियर आ रही है वो मोटरसाइकिल। कर लें नाज़रीन, ये पाकिस्तान का कानून है, इसीलिए हम कहते हैं कि लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। अब आपका क्या मौक़िफ़ क्या है, अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, इस SHO को इसको सजा दिलाई जाए, इस SHO को, ये जिम्मेवार है। मेरे बच्चे का ये कातिल है, यहाँ पे जो जितने कत्ल हुए हैं ये कातिल है, जहाँ पे जिनकी डिकेट हुई ये SHO मेवा, अरफान मेवा, ये कातिल है, ये जिम्मेवार है, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देते हैं। एक चाय 500 रुपए की है, उसमें गवर्नमेंट को 90 रुपये दे रहे हैं हम, हर आवाम 90 रुपये दे रही है, यानी खाया नहीं पिया नहीं, पहले गवर्नमेंट को टैक्स है। ये इनकी जिम्मेवारी है कि आवाम की हिफाजत करें, हम इनके पीछे भागते फिरते रहते हैं और ये कोई लिफ्ट नहीं करता। बजाय हिफाजत के ये उस बच्चे को मुजरिम डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको खुदा का खौफ ही नहीं है, अल्लाह के पास उनको जाना ही नहीं है, सिर्फ माल कमाना है, और ये मुजरिमों से मिला हुआ है। यहाँ पे ये हमें जो पता लगा बाद में, ये कबाड़ी अलग से मिला, माल खाते हैं, ये पैसे खाते हैं, ये कोई इंसाफ है? किसी का लाल 21 साल का लाल जाए और उसको शर्म नहीं है, खौफ नहीं है? यार किसी का बच्चे इतना जुल्म होता है क्या? इतना जुल्म होता है, इतना अंधेरा है, हद है यार। नाज़रीन अफसोस, हद है अल्लाह की कसम, ये जालिम लोग, ये पुलिस वाले पैसे के लिए। इस वाक़े पर और ख़ास तौर पर मैं आपके सब्र की जो है दाद देना चाहूँगा। मैं स्पीचलेस हूँ, मैं इस पे मज़ीद कुछ नहीं बोल सकता। ये फैसला करना, ये तय करना हमारा काम नहीं कि कौन सही था या कौन गलत था, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोग तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास तौर पर शिकार हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना किन का काम है? इन्हीं इदारों का काम है। मसला यह है कि हर दरवाजे पे, हर गली पे तो पुलिस वाला मुझे एक बात बताएं, तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, पुलिस की है, पुलिस की है। आपके SHO का है?